प्रेरणा देता है, अंधकार से लड़ने की प्रेरणा देता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय के विचार और कर्म भी प्रेरणा ज्योति की तरह है। धन्यवाद, आभार माननीय। इस सुखद क्षण की हम सभी साक्षी बन रहे हैं। सभी आगंतुकों से अनुरोध कि हम करतल ध्वनि से इस क्षण के साक्षी बने। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विजय सिंह जी को। आप मंच पर परमानंदीय है। इसका सचमुच में जैसे अध्यक्ष और राघवेंद्र जी ने कहा, हमारे मन में बहुत दिन से चल रहा है। हमने पहले यमुना मैदान को देखा था जब मैं यहाँ आयुक्त पटना प्रमंडल था। उस समय उद्योग से संबंधित एक मेला यहाँ लगा था स्टेडियम में, और उसका उद्घाटन करने में आया। और यहाँ पर जो उद्योग से संबंधित संगठन है, उनके विजिटर बुक में हमारा उस समय का हस्ताक्षर मौजूद है। आप लोगों ने हमें दिखाया भी था पिछली बार जब मैं आयुक्त था, यहाँ आया था। उस समय का हमको याद यमुना मैदान, उस समय इससे थोड़ा बेहतर नजर आता है, इससे बेहतर नजर आता है। इतना कचरा नहीं, इतनी गंदगी नहीं, लेकिन उस समय भी ये आभास हो रहा था कि ये मैदान धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अब एक कोना में कुछ बन गया, दूसरे कोना में कुछ बन गया। सोचिए, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा जिला, उसके लिए एक मैदान, उस मैदान में कुछ कुछ बना बना करके हम लोग उसको छोटा करते जाए तो आने वाले पीढ़ियों को हम क्या दें? सांस लेने के लिए उनके पास जगह भी नहीं हो। एक ही तो मैदान है हमारे पास। तो हमारे मन में था कि किसी न किसी तरह से इसका हम लोग जीर्णोद्धार करा। आज उसका प्रारंभ हो गया, इसलिए बहुत संतोष की बात है हम लोग के लिए, आदिवासियों के लिए ये बहुत संतोष की बात है। ये जीर्णोद्धार का नक्शा बना है, नक्शा हम लोगों ने देखा है, और आप लोग इसको होते हुए भी देखिए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि विकास के बारे में किसी को कोई सुझाव हो तो कृपया दें। इसके भी विकास के बारे में किसी को कोई सुझाव हो तो कृपया दें। मोटा मोटी ये है कि जो मैदान है, यहाँ से हम लोग ये टेम्पो स्टैंड, ये टू व्हीलर स्टैंड, ये सब हटाएंगे। पूरा एकदम हरा भरा घास रहेगा, फूल रहेगा, पत्ती रहेगा, टहलने के लिए जगह रहेगा, पेड़ पौधे रहेगा। जो मकानात बन गए, जो स्कूल बन गए, जो कॉलेज बन गए, उसको हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि अब बन गए। लेकिन इसके बाद नहीं बने, इसके लिए हम लोग सबको, इससे भविष्य नहीं होगा, हम लोग सबको सचेत रहना है कि इसको हमको बचा करके रखना। बच्चों के खेलने के लिए जगह होगा, शौचालय होंगे, आधुनिक शौचालय होंगे, बाहर जितना बाउंड्री वॉल है सबका मरम्मत करेंगे हम लोग। उसके बाहर भी जो पेवमेंट है उसको हम लोग ये सफाई करेंगे, उसको ठीक रखेंगे। उस पर फिर कुछ किसी को दुकान लगाने नहीं देंगे, और न ही उस पर गाय मवेशी बांधने देंगे, और न ही उस पर झोपड़ी भी बांधने देंगे। एकदम साफ किया गया। जैसे कि हमने कहा, हम लोग का एक ही तो मैदान है, इसको हम लोग को बचा करके रखना है। बड़े संतोष के साथ हम लोग आज इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। और ये मान करके चलिए, देखिए एनटीपीसी हम ही लोग का नहीं, हमारे मंत्रालय का ही नहीं, भारत के सबसे बड़े उपक्रमों में, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पावर जनरेटिंग कंपनी का इसको सौभाग्य होने का सौभाग्य प्राप्त। 71,000 मेगावाट का ये पावर जनरेशन करता है। 71,000 मेगावाट जितना देश में खपत होता है, उसका 1/4 का विद्युत उत्पादन अकेले एनटीपीसी करता है। हमारे पास एनटीपीसी के अलावे 5-6 और हैं विद्युत उत्पादन के कंपनियां, जो कि हाइड्रो करती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी करती हैं और थर्मल भी करती हैं। लेकिन
सबसे बड़ी एनटीपीसी। ऐसी कार्य शैली भी, इसे कार्य करने का तरीका, इसका वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा। तो आप देखेंगे कि जो काम होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, हम लोग को संतोष होगा। हम लोग को संतोष तो इसी बात से होगा कि हाँ, हम लोग का जो मैदान है वो मैदान हो जाए। हमारा तो एक ही सपना था कि भाई गांधी मैदान हम देखे थे, अब वैसा ही हमको चाहिए ये। अब इसमें बहुत बन गए, उस आप कुछ कर नहीं सकते हैं। स्टेडियम हम बाहर बनवा रहे हैं, वो बन जाएगा तब हम इस स्टेडियम को, स्टेडियम मैदान हमारा चौड़ा है। अब बाहर मतलब दिहाड़ा के पास ही धर्मपुरा बन रहा है, अब सिर्फ स्टेडियम नहीं, वो तो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हमने अनुराग ठाकुर से यह वचन लिया कि हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो बना देंगे। और सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाएंगे, हम लोग ये करेंगे कि जहाँ कहीं भी जमीन है वहाँ पर हम लोग बच्चों के दौड़ने का ये मैदान हम लोग तैयार